इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है न सिर्फ समाज बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी उठाया है। हमारे साथ अतुल सुभाष के पिता हैं पवन मोदी जी हैं, उनसे बात करते हैं। हालांकि काफ़ी उनका जो दर्द है उसको कोई समझ सकता है, लेकिन बेचारे आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया, एक बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ा है, क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था यहाँ की इतनी खराब है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। एक दिन जिसकी बहू यहाँ पूसा रोड में रही हो और वो पूरे परिवार पर दहेज और तरह तरह के उत्पीड़न का केस लगा दी हो, एक केस खत्म होता है दूसरा केस खत्म हो तीसरा केस, 11 केस लगाई हुई थी। 20,000 रुपया मेंटेनेंस का बाकी मेरा बेटा दे रहा था, उसको 40,000 कर दिया गया, 40 से 80,000 कर दिया गया। 5 करोड़ रुपया दोगे तो मीडिएशन का दिए। जज का वर्सन है, एक जज जब करप्ट हो सकती है तो इस देश में क्या बचा है, हमको ये बताइए। आप जाते हैं गुहार लेके कहा न्यायालय में, न्यायालय का फैसला कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। मजिस्ट्रेट के पास लोग क्यों जाता है? इंसाफ मांगने जाता है। उसको किसी कानून के धारा की जानकारी नहीं है, उसको मजिस्ट्रेट पर बैठा दिया जाता है। ये अपने कानून की व्यवस्था है यहाँ के भारत की। बेंगलोर में अतुल रहते थे, आप समस्तीपुर में रहते हैं, यहाँ से जौनपुर जाना पड़ता था। कई मामले आप पे 11 केस है कि अक्सर आपको जाना पड़ता होगा? अक्सर जाते थे। हमारे वकील हमारी अवस्था को देखकर टाइम लेते थे। फिर हम गए तो हम लोग को एक आदमी को बेल कराने के लिए यूपी का नियम है कि 2 बेलर चाहिए, दोनों बेलर को 20-20 हज़ार का एफडी चाहिए। मैं यहाँ से 8 बेलर लेके गया था। 4 आदमी पर 8 बेल कराने वाले लोग यहाँ के मेरे समाज के गए थे। कोई कोठिया के लोग थे, यहाँ से 2-3 आदमी थे, पूसा रोड से हमारे रामविलास भैया गए थे, सब गए थे। हमको बेल करा के हम लोग परिवार आ गया। उसके बाद फिर केस हुआ, मैंने फिर तारीख पड़ी तो फिर हम गए। मेरा लड़का तो 40 बार आया है बेंगलोर से सर। हम तो मान लीजिए 10 घंटा में पहुंच जाते हैं, उसको बेंगलोर से चलना, बेंगलोर का ट्रैफिक के कारण लोग को फ्लाइट पकड़ने के लिए 7 घंटा पहले 6 घंटा पहले जाना पड़ता है। उस शनिवार को चाहता कि हम जाएं, मेरा समय बच जाए। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तो वो अपना समय बचाने के लिए शनिवार को निकलता था, वहाँ जाता था। मालूम पड़ता था कि आज नहीं आई, मजिस्ट्रेट नहीं आई, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। उसका पेशकार कहता था कि 500 रुपया दोगे तो तुमको थोड़ी 10 दिन के बाद की तारीख देंगे, नहीं दोगे तो 4 दिन के बाद की तारीख देंगे। यही तो खेला है सर। उनके साथ कई न्यायालय में भी जो है उनके साथ कई बार बहुत, वहाँ का तो भाई नेम बताया है, पेशकार का नाम बताया है उसने, माधव। उसका ये है कि जज के सामने वो पैसा लेता है, 50 से लेके 500 तक का उसका रेशियो है। जज जब मांग रही है पैसा तो पेशकार क्यों नहीं लेगा? यही तो कानून व्यवस्था है। और वहाँ के जो वकील कहते हैं कि हम ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ मेरे वकील ही नहीं थे, मेरे वकील थे ही नहीं। वो झूठ मूठ का ये बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने में कि हम उनके वकील, मेरा जूनियर वकील था। उनका जूनियर भी मेरा वकील नहीं है। जूनियर वकील है तो जूनियर से बात करो ना। मेरी तो फाइल है वहाँ। मेरी बहू मेरा लड़का उसको पढ़ा लिखा करके जब उसकी नौकरी छूट गई तो एक बड़े कंपनी में उसको कार्यरत करवाया। उस कंपनी में रहते हुए उसको फिर मेंटेनेंस किस चीज़ का चाहिए? उसको तो अपने बहुत बड़ा पैकेज है। वो भी जॉब करती? हाँ, वो जॉब करती थी। कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जब लड़की जॉब करके कमा रही है महीने में 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, तो मेरा लड़का उसको मेंटेनेंस, वो अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस मांग रही है तो 20,000 रुपया से 40। जौनपुर में पढ़ने वाले बच्चे का क्या 40,000 रुपया खर्चा हो सकता है? पूसा रोड में रहने वाला 5 साल का बच्चा का कोई कहेगा कि 40,000 खर्चा है, कोई मानेगा? लेकिन जौनपुर की अदालत मानती है। उसकी गुहार लेके वो हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट का क्या नियम है? 2 घंटे का बस से रास्ता तय करने का चार्ज है वहाँ का 5,000 से 50,000 एक दिन का। यदि आपको वहाँ केस करना हो, अपील करना हो, तो आपको 5 से 50,000 रुपया एक दिन का देना पड़ेगा, उसका आने जाने का खर्चा। ये अपने बहू से कभी बात हुई आपकी? नहीं, आज तक नहीं। यहाँ से जाने के बाद कभी बात नहीं हुई। ना मैं कभी गया हूँ बेंगलोर, ना वो कभी पूसा रोड आई है। तभी हम लोग के ऊपर पूरा परिवार पर केस डाले हुए हैं। ये तो नियम है। आज शादी कर लीजिए, 2 साल के बाद बहू यदि केस डाल दी, पूरा परिवार डोरी केस में फंस के चला जाए। अतुल ने कभी इसके बारे में कोई चर्चा बताया था कि हमको इसीलिए नहीं बताता था कि मेरे बाप बूढ़े हैं, कष्ट झेल के पढ़ाए हैं। कैसा कष्ट झेले समाज से पूछिए ना। उसको पढ़ाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया है सर।
100 रुपए की साड़ी मेरी पत्नी पहनती थी। हम एक एक 2 पैजामा सिलाते थे, 2 साल तक पहनते थे। हम उसको साइकिल से पूछा बेचते थे, 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर। पूछिए जी, हम झूठ बोल रहे हैं, ये पूरा समाज है कि मेरा लड़का किसी से झगड़ा भी किया होगा। फिर इस तरीके का केस लगा देना, मेरा बच्चा तो परेशान हो के फांसी लगा लिया, वो शहीद हो गया। समाचार इसलिए शहीद हुआ है कि ये सिस्टम को बदला जाए। इस समाज के जो न्यायालय है उसको जागृत करने के लिए उसने फांसी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाया है कि इस नियम में परिवर्तन करे कि इसका फायदा जो है महिलाएं जो उठा रही हैं, कम से कम उसको तो बचाया जाए। आज तो अतुल लगाया है, हो सकता है कि और कोई नवयुवक लगा ले। ऐसा केस जो है ना, सैकड़ों केस, हजारों केस जौनपुर में चल रहे हैं, पूरे भारत में चल रहे हैं।